Focus. Ideate, innovate, enable. नमस्कार, यह है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये गुवाहाटी शहर है, असम का एक शानदार, एक खूबसूरत शहर। तो आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो यही गुवाहाटी का ही है, लेकिन जानेंगे पूरा प्रोजेक्ट एक बेहतरीन डेवलपर के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट पर। भारत का बेहद खूबसूरत राज्य और उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है असम। और आज हम बात कर रहे हैं असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी। आज गुवाहाटी विकास की ओर पूरी रफ्तार से भाग रहा है। ये शहर कई मायनों में असम के लिए काफी अहम है। असम के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए गुवाहाटी एक तरह से बिजनेस सेंटर है। साथ ही टूरिज्म के लिहाज से भी यहाँ देश ही नहीं दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। गुवाहाटी का मुख्य आकर्षण है यहाँ मौजूद कामाख्या मंदिर। हालांकि महज 100 किलोमीटर की दूरी पर फेमस टूरिस्ट प्लेस शिलांग भी पर्यटकों की खास पसंद है। गुवाहाटी में मॉल कल्चर और पारंपरिक बाजार दोनों का शानदार मेल है। कनेक्टिविटी के लिहाज से गुवाहाटी हवाई मार्ग से कोलकाता, दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से जुड़ा हुआ है। साथ ही रेल और सड़क मार्ग के जरिए भी गुवाहाटी पूरी तरह से कनेक्ट है। एक उभरते हुए शहर को जिन चीजों की जरूरत होती है तकरीबन वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। विकास और रियल एस्टेट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गुवाहाटी का रियल एस्टेट मार्केट भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम आपको जो प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं वो है गुवाहाटी के जू रोड पर बन रहा प्रोजेक्ट एक्सोटिका ग्रीन। तो देखेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं इसे बना रही कंपनी एक्सोटिका के बारे में। गुवाहाटी बेस्ड एक्सोटिका डेवलपर्स 2013 से रियल एस्टेट के बिजनेस में है। कंपनी के पार्टनर रोहित और रजत देवरा के नेतृत्व में कंपनी का सबसे बड़ा और लग्जरी प्रोजेक्ट एक्सोटिका ग्रीन तैयार हो रहा है। रियल एस्टेट में कंपनी भले ही ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन बिजनेस बैकग्राउंड काफी पुराना है। 1965 में मेरे पिताजी और उनके भाइयों ने मिलकर यहाँ पर एक आइस फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज किया था। तब हम लोग डिब्रूगढ़ से माइग्रेट होकर गुवाहाटी आए थे और उसके बाद में जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस वगैरह जो है हमने 1987 से हमने शुरू किया। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन राजकुमार देवरा ने 1965 में आइस फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज बनाए। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन करते हुए आज कंपनी अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बना रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग में अब आ रहे हैं हम लोग, बिकॉज द डिमांड इज मोर फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग राइट नाउ। सो वी आर कमिंग अप विथ न्यू प्रोजेक्ट्स इन धुबड़ी, बरपेटा रोड, तेजपुर एंड डिब्रूगढ़ एज आर नेक्स्ट फेज ऑफ प्लानिंग। और ये सब में हम अब जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में ही आ रहे हैं। विल बी कमिंग इन अ बिग वे इन अफोर्डेबल हाउसिंग इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। कंपनी की माने तो एक्सोटिका ग्रीन्स गुवाहाटी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां एक साथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फिलहाल कंपनी का फोकस पूरी तरह से रियल एस्टेट पर है। कंपनी की प्लानिंग असम में दूसरे शहरों में भी अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाने की है। फिलहाल कंपनी ने अपना पूरा फोकस एक्सोटिका ग्रीन्स पर रखा है। 3 एकड़ के एक्सोटिका ग्रीन की सबसे खास यूएसपी यह है कि इसका फ्रंटेज 80 मीटर से भी ज्यादा है। और दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट कमर्शियल होने के साथ साथ रेजिडेंशियल भी है। तो ऐसी कई और खूबियां हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। आइए जानते हैं एक्सोटिका ग्रीन के बारे में। एक्सोटिका ग्रीन्स एक मल्टी प्रोजेक्ट है, यानी यहाँ लैंड का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही सेगमेंट को तरजीह दी गई है। कमर्शियल में हम यहाँ पर 2 लाख स्क्वायर फीट का कमर्शियल एरिया बन रहा है हमारा। उसमें 50,000 स्क्वायर फीट सिर्फ हमारे उसमें दिया हुआ है फॉर पार्किंग एरियाज। वी आर मेकिंग अ बिगेस्ट बैंकवे इन गुवाहाटी फॉर 25,000 स्क्वायर फीट। उसमें आधा खुला रहेगा, ओपन टू स्काई, एंड आधा 50% विल बी कवर्ड विथ फुल फैसिलिटीज एंड ऑल। हमारे यहाँ पर नीचे के जो फ्लोर्स हैं वो रिटेल एरिया और यहाँ पर बिजनेस सेंटर आ रहा है हमारे कमर्शियल। एक्सोटिका ग्रीन्स की सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये प्रोजेक्ट गुवाहाटी जू रोड पर जू के तकरीबन सामने है।
इसके अलावा एक्सोटिका ग्रीन्स के ठीक बगल में गुवाहाटी का फेमस श्रद्धांजलि कनन पार्क है। इस लिहाज से आसपास के इलाकों में कंक्रीट जंगल बनने से ये जगह हमेशा बची रहेगी। इस प्रोजेक्ट में 80 मीटर से ज्यादा का रोड साइड फ्रंट है, यानी जू के बाद एक्सोटिका ग्रीन्स इस इलाके का लैंडमार्क होगा। तीन एकड़ के कुल एरिया वाले एक्सोटिका ग्रीन्स में 2 लाख वर्ग फीट रोड साइड एरिया पर कमर्शियल प्रोजेक्ट प्लान किया गया है और पीसफुल करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट के पिछले हिस्से में रेजिडेंशियल टावर बनाए गए हैं। कमर्शियल पोर्शन में बैंक्वेट हॉल, फूड कोर्ट, बिजनेस सेंटर, ऑफिस और दुकानें होंगी। साथ ही रिहायशी भाग में 8 मंजिल के 2 टावर बनाए जा रहे हैं, जिनमें लग्जरी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए 3 और 4 BHK के फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो अब बारी है शो फ्लैट की, तो आइए जायजा लेते हैं इस 3 BHK शो फ्लैट का। लेकिन इस शो फ्लैट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, यानी 4 बेडरूम के फ्लैट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 3 बेडरूम बनाया गया है। तो कैसा है इसका इंटीरियर, आइए जायजा लेते हैं इस शो फ्लैट का। एक्सोटिका ग्रीन्स के सैंपल फ्लैट में सबसे पहले आपका स्वागत करता है 12 बाय 6.5 फीट का फॉयर एरिया। इस पोर्शन में इतनी जगह है कि इसमें छोटी मोटी स्टोरेज बड़ी आराम से की जा सकती है। आगे आपको नजर आता है काफी बड़ा 17 बाय 17.5 फीट का लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में आपको स्पेस प्लानिंग को पूरी तरह से समझाने के लिए काफी बड़ा L शेप सोफा लगाया गया है। सोफा के ठीक सामने की वॉल को टीवी के लिहाज से डेकोरेट किया गया है। यहाँ वुडन शेल्फ के साथ काफी अच्छी ओपन स्पेस प्लान की गई है। इस एरिया के फ्लोर पर नजर डालते हैं तो यहाँ आपको विट्रीफाइड टाइल्स नजर आएंगी। कंपनी ने इंटीरियर को बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव रखने के बजाय यूजफुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया है। हमने एमिनिटीज वो उस पर फोकस किया है जो एक बंदा अपने घर पे नहीं जा सकता। अब आप एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आप डीजी अपने आप से नहीं लगा सकते। आपको अगर अपने घर पे एसी भी डीजी पे चलाना है तो वो आप अपने लिए डीजी एक अलग से नहीं लगा सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें क्रिएट करना था वो हमने किया। जो इंटरनल घर का चीजें हैं, जो एक पर्सनल चॉइस की चीजें, हमने उस पर ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि एवरीबडी इज कस्टमाइजिंग। लिविंग एरिया से ठीक लगा हुआ है इस सैंपल फ्लैट का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की डायमेंशन की बात करें तो ये है 11 बाय 12.5 फीट। यहाँ कंपनी ने 6 चेयर डाइनिंग टेबल लगाई है, लेकिन इतनी जगह होने के बाद आप 8 चेयर डाइनिंग टेबल बड़ी आराम से लगा सकते हैं और उसके बाद भी काफी अच्छा वॉकिंग स्पेस मिलता है। सीलिंग को पूरी तरह से जिप्सम पैनल से डिजाइन किया गया है। साथ ही लाइट्स में यहाँ LED का इस्तेमाल किया गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी और पैसा दोनों को बचाती है। इस पोर्शन की दीवारों पर वॉलपेपर्स लगाए गए हैं। साथ ही वुडन पैनल्स का भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने लेआउट में खुलापन तो रखा है, साथ ही वास्तु को भी काफी अच्छी तरह से फॉलो किया है। वास्तु कंप्लायंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में काफी फैला है। तो गुवाहाटी में भी लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि लोग वास्तु कंप्लायंट फ्लैट भी चाहते हैं और प्लस नेचर के भी क्लोज रहना चाहते हैं। तो इस 2 को लेकर ध्यान में रखते हुए हम लोग आजकल फ्लैट डिजाइन कर रहे हैं। इसकी सेलिब्रिटी भी अच्छी होती है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। डाइनिंग एरिया के साथ ही 12 बाय 6 फीट की बालकनी दी गई है, जो इस पूरे पोर्शन को दिन की रोशनी और फ्रेश एयर से भरा रखेगी। साथ ही इसे आप सिट आउट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में इस फ्लैट का किचन प्लान किया गया है। किचन का एंट्री डोर इस तरह से रखा गया है कि लिविंग रूम से साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है। आर्किटेक्ट ने एक्सोटिका के लेआउट को काफी स्टडी के बाद प्लान किया है, ताकि बेहतर स्पेस प्लानिंग में किसी तरह की कसर न रह जाए। हमको खाली पैसा कमाने के लिए नहीं बनाना है, इसको एक गुवाहाटी में एक मिसाल बनानी है। एंड जो भी हम कस्टमर को दें तो उसको एक घर दें, मतलब उसको एक खाली मकान बना के नहीं दे, वो अपने एक घर में रहे वैसा फील आए। इसमें हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट्स रेडी किए, प्लस इसका जो एरिया लोकेशन है उसको काफी स्टडी किया है कि इसमें हिल्स किस साइड में है। एंड एक एडवांटेज था कि हमारा जो गुवाहाटी का बेस्ट पार्क है श्रद्धांजलि कनन, ये हमारे नेक्स्ट वाल है एंड इज अलोंग द पेरिफेरी। तो हमने जो रेसिडेंशियल पार्ट डिजाइन किया वो हम लोगों ने पार्क फेसिंग जो ब्लॉक है वो पार्क फेसिंग लिया है, और बाकी जो हिल्स है जो सारे फ्लैट को हमने कोई ना कोई व्यू देने की कोशिश की है। किचन को काफी हद तक मॉड्यूलर फील देने की कोशिश की गई है। डबल साइड ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि स्पेस में कमी बिल्कुल भी ना हो।
किचन प्रोडक्ट्स और व्हाइट गुड्स के लिए ढेर सारी वुडन कैबिनेट्स प्लान की गई हैं। फ्लोर पर यहां भी पूरे घर की तरह विट्रीफाइड टाइल्स हैं। किचन में भी खुलापन बना रहे इसके लिए स्टैंडर्ड हाइट विंडो हैं। कुछ एक डिजाइन ही ऐसे होते हैं जिनका किचन से डाइनिंग टेबल से कनेक्शन काफी अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसा ही कनेक्शन यहां इस शो फ्लैट में देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो लिविंग एरिया से किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो अब फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी के बिल्डर एक्सोटिका का प्रोजेक्ट एक्सोटिका ग्रीन्स। तो आपने तकरीबन आधा हिस्सा देख लिया था इस सैंपल फ्लैट का और अब बारी है बेडरूम्स की। शुरुआत करते हैं इस बेडरूम से। लेकिन इस बेडरूम में जो मुझे सबसे अच्छी बात नजर आई है वो ये है कि बाथरूम के ठीक सामने ड्रेसिंग कबर्ड्स दी गई हैं। यानी जगह का इतना अच्छा इस्तेमाल किया गया है कि आपकी जगह तो बचती है लेकिन और भी ज्यादा स्टोरेज भी मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेडरूम से। एक्सोटिका ग्रीन्स के इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम में जाने के लिए 25 फीट लंबा कॉमन पैसेज बनाया गया है। इस पैसेज की सीलिंग को मिरर से डिजाइन किया गया है। कॉमन पैसेज में ही एक यूटिलिटी एरिया दिया गया है जिसे आप पूजा रूम या फिर स्टोर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसेज के आखिरी छोर पर 2 बेडरूम दिए गए हैं। पहले बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम के डायमेंशन की बात करें तो ये 12.5 बाय 12.5 फीट है। यानी ये पूरी तरह से स्क्वायर शेप में है। मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड लगाया गया है। बेड के ठीक सामने टीवी के लिए स्पेस प्लान की गई है। साथ ही काफी यूजफुल वुडन कैबिनेट दिया गया है जिसे आप ओपन स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंपल के तौर पर आपको यहां ज्यादा एक्सेसरीज तो नहीं मिलेगी लेकिन असल फ्लैट में कंपनी ने काफी कुछ प्लान कर रखा है। रेसिडेंशियल में हमारे फैसिलिटीज जो हैं वो आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज है। यहाँ पर एलपीजी का हम रेटिकुलेटेड सप्लाई गैस सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हीटेड वाटर हीट पंप से हीटेड वाटर दे रहे हैं टॉयलेट्स में। हम लोग यहाँ पर एवरी फ्लैट हैज इट्स ओन वीडियो डोर फोन। सिक्योरिटी सिस्टम जो है 4 टायर सिक्योरिटी है हमारा। वीडियो डोर फोन, सीसीटीवी, सिक्योरिटी मैन, गेट्स एंड एवरीथिंग। मास्टर बेडरूम में क्लॉथ स्टोरेज के लिए फुल हाइट वुडन वार्डरोब बनाई गई है ताकि फर्निश्ड होने के बाद आपको स्पेस प्लानिंग का सही अंदाजा मिल सके। क्रॉस वेंटिलेशन और डे लाइट के लिए 11 बाय 4.5 फीट की बालकनी दी गई है। मास्टर बेडरूम में 8 बाय 5 फीट का बाथरूम है। आपको इंटीरियर जितना खूबसूरत नजर आ रहा है उसके पीछे का स्ट्रक्चर भी उतना ही मजबूत है। यानी रॉ मटेरियल की क्वालिटी में कंपनी ने किसी तरह का समझौता नहीं किया है। उससे हमारे यहाँ पे एक एफ्लुरेंस का बहुत बड़ा इशू है। असम में जो रेड ब्रिक्स होती हैं उसमें सॉल्ट कंटेंट की वजह से एफ्लुरेंस का जो इशू आता है उससे पपड़ी निकल करके पपड़ी होना, फंगस लगना, ये सब का बहुत बड़ा इशू रहता है विच इज नॉट प्रेजेंट इन एएसी ब्लॉक्स। तो हमने अपग्रेड करके एएसी ब्लॉक्स में हम लोग आ गए। फ्रॉम द सेकंड फ्लोर ऑनवर्ड, सेकंड फ्लोर तक हमारी रेड ब्रिक्स थी। मास्टर बेडरूम के ठीक सामने है इस घर का दूसरा बेडरूम। डायमेंशन के लिहाज से ये 12 बाय 13.5 फीट का है। ये बेडरूम भी तकरीबन मास्टर बेडरूम की तर्ज पर ही प्लान किया गया है। यानी बिग साइज बेड लगाया गया है। साथ ही उसके सामने की दीवार को टीवी वॉल के तौर पर रखा गया है। बेड की बैक वॉल पर वॉलपेपर लगाया गया है। हालांकि आपको जो फ्लैट दिया जाएगा उसमें पेंटेड वॉल्स होंगी। स्टोरेज के लिए यहाँ भी वार्डरोब्स हैं। साथ ही खुली हवा और डे लाइट के लिए 14.5 बाय 5 फीट का ओपन डेक दिया गया है। इन फ्लैट्स के सभी बाथरूम्स में सोलर पंप के जरिए हीट वाटर का ऑप्शन भी दिया जाएगा। प्रोवाइडिंग हीट पंप्स, वी हैव अ सेपरेट, हम लोग अगर सेपरेट हॉट वाटर लाइन है तो हर बाथरूम में आपको एक्चुअली गीजर्स लगाने की दरकार ही नहीं। फिर भी लोग अपने कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं कि भाई आज कोई ब्रेकडाउन हो गया तो, लेकिन हमारी तरफ से तो लगाने की दरकार है नहीं। वी आर इंस्टॉलिंग हीट पंप्स ऑन द टेरेस जिससे आपको एनी टाइम हॉट वाटर सर्कुलेशन मिलेगा। एक्सोटिका ग्रीन्स के 2 रिहायशी टावर्स को 8 मंजिल तक बनाया गया है। इन दोनों ही टावर्स में सिर्फ 3 और 4 बेडरूम के घर बनाए जा रहे हैं।
इनके एरिया की बात करें तो 3 बेडरूम में 2 तरह के विकल्प हैं, 1883 और 2045 स्क्वायर फीट। वहीं 4 बेडरूम में 4 तरह के विकल्प हैं, जो 2448 से लेकर 2502 स्क्वायर फीट में हैं। हमारे यहाँ पे टोटल 8 किस्म के फ्लैट्स हैं, जिसमें 6 जो हैं 4 BHK हैं और 2 हैं जो 3 BHK। 3 BHK स्टार्ट फ्रॉम 1883 स्क्वायर फीट। सुपर बिल्टअप एरिया, आजकल सुपर बिल्टअप नहीं करके 20% माइनस करने से बिल्टअप एरिया अपना निकल जाता है। तो 1883 सुपर बिल्टअप एरिया है और 2045 सुपर बिल्टअप एरिया है। और जो अपने 4 BHK हैं वो शुरू होते हैं 2475 2475 स्क्वायर फीट से लेकर के 2596 स्क्वायर फीट 2596 स्क्वायर फीट तक। यानी लग्जरी प्रोजेक्ट होने की वजह से एक्सोटिका ग्रीन्स में सिर्फ बड़े घर हैं। अगर आप छोटे घर की तलाश में हैं तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। तो ये देखा आपने एक्सोटिका ग्रीन्स का 3 BHK सैंपल फ्लैट। लेकिन अब बारी है इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज को जानने की। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको एमिनिटीज भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आप यहां घर लेना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी के डेवलपर एक्सोटिका का एक्सोटिका ग्रीन प्रोजेक्ट। काफी शानदार प्रोजेक्ट है। आपने सैंपल फ्लैट तो पूरा देख लिया, लेकिन सैंपल फ्लैट के अलावा जो बेहद जरूरी चीजें होती हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए होती हैं उसकी एमिनिटीज। तो अब बारी है उन एमिनिटीज को जानने की। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ बन रहा है यहाँ आपके लिए। एक्सोटिका ग्रीन्स गुवाहाटी के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस लिहाज से कंपनी ने यहाँ हर वो एमिनिटीज देने की कोशिश की है जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। मसलन पहली मंजिल पर काफी बड़ा लैंडस्केप गार्डन, हर फ्लैट के लिए LPG लाइन दी जाएगी, कम्युनिटी हॉल, जिम्नेजियम, योगा एंड एरोबिक जोन, किड्स प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट जैसे सभी जरूरी फीचर्स होंगे। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में एक मंदिर भी प्लान किया है जो कि तैयार भी किया जा चुका है। जगह और प्राइवेसी के लिहाज से यहाँ स्विमिंग पूल को टेरेस पर प्लान किया गया है। हमने स्विमिंग पूल को टेरेस पे शिफ्ट किया। टेरेस पे शिफ्ट करने के साथ में उसमें वी हैव आल्सो गिवन अ किड्स पूल। 40 फुट लंबा है कि बंदा कोई स्विमिंग करे तो वो अपने आराम से उसको एंजॉय कर सके। प्लस अ किड्स पूल हमने साथ में दिया है, इंक्लूडिंग स्टीम सेक्शंस जो हैं। यहाँ पे हमारे सिटी में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग जब वाटर फैसिलिटीज के जब वाटर टैंक्स जो बनाते हैं दैट वी मेक इन द टेरेस, तो इंटायर टेरेस जो होता है वो वाटर टैंक्स और पाइपलाइन से पूरा घिर जाता है। तो हमने क्या किया, हमारा जो बेसिक वाटर टैंक है वो हमने अंडरग्राउंड में शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा कंपनी ने अपने इस प्रोजेक्ट में नेचर फ्रेंडली फीचर्स पर भी काफी जोर देने की कोशिश की है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग और सनलाइट का सही इस्तेमाल करते हुए सोलर वाटर हीटर दिए हैं ताकि आपके बाथरूम्स में हमेशा गर्म पानी का प्रवाह बना रहे। साथ ही अंडरग्राउंड वाटर रिफिल के लिए वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट वाटर के दोबारा इस्तेमाल के लिए STP प्लांट होगा। कम इलेक्ट्रिसिटी के बेहतर इस्तेमाल के लिए पूरे प्रोजेक्ट में LED लाइट्स लगाई जाएंगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, एक्सोटिका ग्रीन्स की सबसे खास बात जो है वो है लोकेशन। प्रोजेक्ट के ठीक सामने गुवाहाटी का चिड़ियाघर है, यानी कई एकड़ का बड़ा हिस्सा हमेशा ग्रीन रहने वाला है। साथ ही ठीक बगल में गुवाहाटी का आइकॉनिक श्रद्धांजलि कनन पार्क है, यानी ये हिस्सा भी हमेशा ग्रीन रहेगा। अब बात करते हैं कीमत की। एक्सोटिका ग्रीन्स एक मल्टी प्रोजेक्ट है, इस लिहाज से यहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के अलग अलग दाम हैं। रेजिडेंशियल में 5100 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव है, तो कमर्शियल में 7500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 25000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव है। रेजिडेंशियल का कॉस्ट अराउंड 5100 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है और कमर्शियल के जो कॉस्ट हैं दिस इज बेसिकली फॉर रेंटल्स एंड इसमें हम लोग ग्राउंड फ्लोर में जो है 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट है और फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स द प्राइजेस आर रिड्यूसिंग like 15,000 rupees on the first floor and the upper floors it will be around 7,500 rupees per square feet का cost है on the upper floors। कमर्शियल पोर्शन में ज्यादातर हिस्सा रेंटल के लिए उपलब्ध होगा, जिसका रेंटल फ्लोर के आधार पर अलग अलग होगा, यानी ऊपर की मंजिलों पर 60 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर ग्राउंड फ्लोर पर 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऑप्शन मौजूद हैं। एक्सोटिका ग्रीन्स के कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही पार्ट में कंस्ट्रक्शन पूरे जोरों से चल रहा है। कमर्शियल पोर्शन का स्ट्रक्चर तकरीबन तैयार भी हो चुका है और जाने माने रिटेल ब्रांड फ्यूचर ग्रुप ने यहाँ 86,000 वर्ग फीट में एक मल्टी स्टोर खोलने की डील भी साइन कर ली है।
जिसमें प्लैनेट स्पोर्ट्स, बिग बाजार, इजी डे और होम टाउन सरीखे स्टोर्स होंगे, जो कि एक्सोटिका ग्रीन्स के लिए एक बूम साबित हो सकता है। साथ ही रेजिडेंशियल पार्ट भी तकरीबन बनकर तैयार है। इस प्रोजेक्ट को हमने 2014 में इनिशियलाइज किया था फॉर द कमर्शियल प्रोजेक्ट, और रेसिडेंशियल हमने 2013 में किया था। ये हमारे प्रोजेक्ट जो है दिस विल बी कंप्लीटेड इन 2017 मार्च। एक्सोटिका ग्रुप ने अपने दूसरे बिजनेस के जरिए गुवाहाटी की मार्केट में एक भरोसा कायम किया है। इस लिहाज से उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रोजेक्ट टारगेट डेट पर ग्राहकों को मिल जाएगा। गुवाहाटी के प्रीमियम इलाकों में से एक जू रोड की लोकेशन, भरोसेमंद नाम एक्सोटिका ग्रुप और प्रोजेक्ट में दिए गए सभी जरूरी फीचर्स को देखते हुए एक्सोटिका ग्रीन्स एक बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन साबित हो सकता है। तो ये देखा आपने गुवाहाटी का एक शानदार प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसे कई और प्रोजेक्ट हैं गुवाहाटी में और पूरे भारत में। तो जाएंगे और शहरों में और देखेंगे कई और प्रोजेक्ट। फिलहाल गुवाहाटी से हमें दीजिए इजाजत, अगले शो में हम मिलेंगे किसी और प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.